प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 में जो है विषय इतिहास में जो हम आपको बताएंगे तुर्क आक्रमण। मतलब कि तुर्कों का आक्रमण भारत में किस प्रकार, किन कारणों से तुर्कों का भारत में आक्रमण करने का क्या औचित्य था, इस बात पर हम आपको बताएंगे। आप जानते भी हैं कि हमारे देश में जो भी आए वह सभी के सभी जो है धन कमाने की इच्छा से आए, आक्रमण किए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इसी चैप्टर में आपके इस्लाम धर्म के उदय पहला चैप्टर है आपका, कि इसमें जो है तुर्क आए, अरबवासी आए, इस्लाम धर्म के व्यापारी आए, तो इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका आगमन कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम आपको, इसके पहले हमने कुछ आपको बता दिया था। देखो, तुर्क जो थे वह छोटे छोटे राज्यों पर उन लोगों ने आक्रमण करने की योजना बनाई। वह उत्तर भारत में उतना जो है शक्तिशाली शासक कोई नहीं था, और 11वीं शताब्दी में हम बता दें कि प्रारंभ में भारतवर्ष में 100 से भी अधिक राजनीतिक इकाइयाँ, जो टुकड़ियाँ जो है बंट गई थी। जब बंट गई थी तो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे। उन राज्यों को अपने में मिलाना चाहते थे, या उन्होंने होड़ लगाई। और कुछ उस समय जो सामंत थे, सुल्तान थे, कुछ राजपूत थे जो शासन जो करते थे। समाज में भेदभाव, जाति प्रथा की परंपरा भी थी। तुर्कों में आपको हम बता दें कि एक था बड़े छोटे बड़े राजा, चौहान, तोमर, चालुक्य, पाल, ये सब गढ़वाल, चंदेल, ये सब राज्यों में विभक्त था। और इनके राज्य को आप अपने में मिलाना चाहते थे, और अफगानिस्तान, तुर्किस्तान आप जो है भारत के नक्शे में जो है इसमें ये तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और
अफगानिस्तान, तुर्क और जो है इसी राज्य में अफगानिस्तान में एक गजनी था। गजनी एक राज्य था। इस गजनी का जो शासक था वह था मोहम्मद गजनवी। उसने मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी जो था महमूद गजनवी जो था वह भारत को आक्रमण करने की योजना बनाई। ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और यह मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। चूंकि इतिहासकार यह लिखते हैं कि मोहम्मद गजनवी का भारत में राज करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं, तो फिर क्यों? आप जानते भी हैं कि भारत के मंदिरों में बहुत सारे धन को छिपाया गया था और इस बात को इतिहासकारों ने लिखते हैं कि उन लोगों का जो है केस था, अनुमान था कि जो भी मंदिर है इन मंदिरों में धन को छिपाया गया था। पहला उसने जो है दूसरे तुर्क राजा को हरा करके मोहम्मद गजनवी ने भारत पर ये अपना पहले तो सबसे पहले अपने राज्य में ही एक दूसरे राजा से आक्रमण करके किया। बाद में जो है भारत पर आक्रमण किया। तुर्कों को पहले हराया अपने छोटे छोटे राजाओं को, उसके बाद से भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और करने के बाद उसने जो है भारत में राज्य करना नहीं चाहता था। ये इतिहासकार लिखते हैं, कहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि धन जब हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो बड़े बड़े फौज, बड़े बड़े सेना हम संगठन करेंगे सेनाओं को और उसके बाद से तब हम किसी बड़े बड़े देश पर हम चढ़ाई करेंगे। इसका उद्देश्य यही था। तो उसने जो है धन दौलत इकट्ठा किया, सेना को सुसंगठित किया, मजबूत किया और भारत पर जो है एक सोमनाथ का मंदिर है जो आपकी गुजरात राज्य में है। यह गुजरात में आपका जो है सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर आपके जो है यह 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और बहुत सारे से धन उन्होंने लूटा और ले गया। इसके बाद उन्होंने एक मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान अबूर अलबुवनी
अलबरूनी ने के नाम से जाना जाता है। वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। वह तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? तहकीक-ए-हिंद। अलबरूनी नामक विद्वान ने मोहम्मद गजनवी के साथ उन्होंने भारत आया और अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखा और लिखने के बाद से 11वीं शताब्दी में जो है उसने भारत के सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में वाकिफ हुआ और उसने अवगत कराया। इसीलिए ये मल्लेच्छ यहाँ के लोग बड़े ही कर्मठे तरीके, खान पान के तरीके को उसने जो है अपने तुर्क क्षेत्र से और भारत के क्षेत्रों से उतना कोई तालमेल नहीं खाता था। इस तरह से उन्होंने इसके बाद से यह परंपराओं को, सामाजिक परंपराओं को उसने किया। अब भारत के विषय में इसने जानने का प्रयास किया। इसी के जस्ट एक आते हैं आपका यह गोर जो थे, गोर जात के, यह अफगानिस्तान में एक गौर नाम एक छोटा सा राज्य है जहाँ पर मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी भी वहीं का निवासी था। उसने भी पंजाब में मुल्तान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इसके बाद उसने जो है फिर हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद गोरी का किस तरह से उन्होंने आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हम अगले टर्न पर युद्ध के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। इसको आप लोग नोट बना लेना, लिख लेना।